हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भक्ति और सूफी की बात कर रहे थे, जिसमें हमने भक्ति और सूफी के बारे में आपको बता दिया था। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर भारत में एक नवीन भक्ति पंथ का जो उदय हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों के बारे में चर्चाएं करेंगे, जो हैं कौन? कबीर, मीरा और गुरु नानक। इन तीनों की जब चर्चाएं करेंगे तो इन्हीं के विकास को हम एक भक्ति पंथ के रूप में देखते हैं, जो भक्ति में अंतिम चरणों में विकास हुआ था। तो दोस्तों, आज हम लोग पूरा वीडियो इन्हीं के ऊपर करेंगे और ये आपका इस चैप्टर का सबसे अंतिम वीडियो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी हर एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है मीरा के बारे में, कबीर के बारे में और गुरु नानक के बारे में। आपको मिड टर्म का पेपर हो, क्योंकि मिड टर्म में सिलेबस में है तो मिड टर्म में पूछा जाता है। प्री बोर्ड में तो टोटल ही होता है, तो उसमें भी आ सकता है, और फाइनल बोर्ड तो है ही फाइनल बोर्ड। तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि 3 लोग हैं, मीरा हैं, कबीर हैं और गुरु नानक हैं। कभी किसी पेपर में तो कभी किसी में, तो कभी किसी सेट में तो कभी किसी सेट में, तीनों का क्वेश्चन आते रहता है। इनकी शिक्षाएं पूछी जाती है या इनके बारे में पूछा जाता है, जीवनी के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, जो भी पूछा जाता है, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत में संवाद और असहमति की बातों को लेते हुए कबीर के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। कहते हैं कि अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों और विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों ही किस्म के संवाद कायम किए। इस काल में 3 प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ पर उभर करके आए, जिनमें से सबसे पहला व्यक्ति जो थे वो कौन थे? कबीर थे। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर जब तक जिंदा रहे तब तक उनके बारे में कोई उतना नहीं जाना, लेकिन मरने के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा उनके बारे में विशेष लोगों के बारे में बताया गया। और आज कबीर एक कबीर के रूप में डेवलप हुए, जो लोगों के बीच में एक भगवान के रूप में लोगों को याद किए जाते हैं। और भक्ति के निर्गुण परंपरा को बढ़ाने में कबीर का बहुत ही बड़ा योगदान था। कहते हैं कि उनके ऊपर वेदांत दर्शन का प्रभाव था। ठीक है, वेदांत दर्शन का प्रभाव था। छुआछूत के प्रबल ही विरोधी थे। उनके बारे में 3 वाणी कहा जाता है। तीनों ही चीजों से जानकारियां हमें प्राप्त होती है। उनके जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। उलटवासी के नाम से जाने जाते हैं और कटाक्ष के माध्यम से अपनी बातों को कविताओं के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं कबीर के बारे में बातें करते हैं कि कबीर उस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में प्रथम थे, जहां पर इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन इनके काव्य और उन पर लिखित जीवनियों के आधार पर किया है। क्योंकि जब तक वो रहे तब तक उनके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को प्राप्त नहीं हुई और ना ही लोगों ने जानने की कोशिश हुई। लेकिन मरने के बाद उनके शिष्य, उनके अनुयायियों ने उनके बारे में फैलाया और तब उनकी बात लोगों को समझ में आई कि कबीर ने कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी बातें कह करके चले गए। कहते हैं कि कबीर की 3 वाणी थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें सबसे पहला बीजक था। इसमें वाराणसी के उत्तर की घटनाएं संकलित थी, जहां पर उनका जन्म कर्म के साथ हम उन्हें देखते हैं। फिर दूसरा कबीर ग्रंथावली था। इसका संबंध राजस्थान के दादू पंथ से था। इसके अलावा कबीर के कई पद भी आदि ग्रंथ में थे, संकलित है। कबीर द्वारा लिखे गए सभी पांडुलिपि का संकलन उनकी मृत्यु के बाद ही किया गया। पांडुलिपि मतलब हाथों से लिखी गई लिपि का संकलन उनके मृत्यु के बाद ही किया गया था। कहते हैं कि बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में भी हुआ। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं में, बोलियों में मिल जाती है। कबीर निर्गुण परंपरा को मानने वाले थे। किसी मूर्ति की पूजा ये नहीं करते थे। निर्गुण परंपरा का सीधा मतलब होता है कि मूर्ति का पूजा नहीं करना। पूरा विश्व को ही ये ईश्वर मान करके निराकार को चलते थे। सत्य को ही कबीर ने ईश्वर मान लिया था। ठीक है, कबीर की कुछ रचनाएं उलटवांसी के नाम से जाना जाता है। रोजमर्रा के चीजों को पलट कर देखना। कबीर ने राज को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर भी कहा।
वेदांत दर्शन से ये प्रभावित थी। तो बात मैंने शुरू में बताया, वे सत्य को ही अलख निराकार ब्रह्म कहकर संबोधित किया करते थे, यानी सत्य को ही ईश्वर मानते थे। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्ता की खौफ में लोग बोलते नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजपूत काल चल रहा था, ब्राह्मणवाद प्रवृत्तियां थी। इसके बावजूद भी इन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ जमकर आग उगला, जमकर बोलना शुरू किया। इसलिए लोगों ने इनको याद किया और आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का ये स्रोत है। रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्था विचार और व्यवहारों का प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से इन्होंने देखा। कबीर को लेकर आज भी विवाद है कि वह हिंदू थे या मुस्लिम थे। वैष्णव परंपरा में कबीर को जन्म से ही हिंदू बताया गया है, कबीरदास के रूप में, लेकिन उनका लालन पालन मुस्लिम परिवार से हुआ था जो जोलाहे थे। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले उनके गुरु रामानंद थे। कौन थे? उनके गुरु रामानंद थे। ठीक है, इस प्रकार से हम किसके बारे में जाने? कबीर के बारे में जानने की हमने कोशिश किया। अब आता है कबीर के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरु नानक, इन्होंने भी निराकार यानी निर्गुण परंपरा को आगे बढ़ाया था। आगे चलते हैं हम लोग। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में 1469 में हुआ था तथा मृत्यु 1539 में हुई थी। इनका जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत के पंजाब में ननकाना गांव में रावी नदी के किनारे हुआ था। उन्हें फारसी की जानकारी नहीं थी, फारसी की जानकारी थी। इनका विवाह छोटी आयु से ही हुआ था। इन्होंने अपना अधिकांश समय सूफी और भक्ति संतों के बीच बिताया और दूसरी दूर दूर तक यात्राएं की। इन्होंने अपना उपदेश भजन एवं भक्ति के माध्यम से दिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। नानक का मानना था कि रब का कोई आकार नहीं होता या कोई लिंग नहीं होता। ठीक है, रब मतलब ईश्वर। इन्होंने रब को याद करने के लिए जाप का सहारा लिया। इसलिए देखिए, गुरुद्वारे में जाइएगा तो वहां पर लोग बैठ के हाथों में कुछ कपड़े से ढके रहते हैं और जाप करते रहते हैं। कहे ईश्वर को याद करने का सबसे बेहतर तरीका जाप ही है। ठीक है, सहारा लिया। उन्होंने पंजाबी भाषा में उपदेश दिया। उनका सेवक मर्दाना था जो उनका साथ दे रहा था। उन्होंने सभी को संगठित किया तथा अपना अनुयायी अंगद को नियुक्त किया। नानक कोई नया धर्म स्थापित करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने हिंदू मुस्लिम से अपने को अलग संगठित किया और सिख धर्म में को स्थापित किया। कुल सिखों में 10 गुरु हुए, जिनमें 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने नानक फरीद और रविदास और कबीर की वाणी को संकलित करके एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आदि ग्रंथ था। रचना की जिसे गुरुबानी कहा जाता है। इनकी भाषा कई है। 9वें और 10वें गुरु की रचनाओं का भी संकलन किया गया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 किताब हुए, पहले वाले में आदि ग्रंथ, दूसरे में गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी और कहा कि जहां 5 प्रतीक का वर्णन किया कि एक सिख को 5 चीजें रखनी चाहिए। सबसे पहले कृपाण, दूसरा कच्छ, कृपाण मतलब छोटा सा चाकू होता है, कच्छ मतलब कच्छा होता है, कंग मतलब कंघी, इसमें जो बांध के रखते हैं, केस रखना चाहिए और कड़ा पहनना चाहिए। ये 5 चीजें हर सिख के शरीर पर होना चाहिए। इनके नेतृत्व में समाज एक सैन्य बल के रूप में संगठित हुआ और फिर ये समाज आगे बढ़ा। इस प्रकार गुरु नानक ने अपने धर्म को आगे बढ़ाया। मरने के बाद उनके शिष्य अंगद और अंगद के बाद धीरे धीरे गुरुओं की परंपरा चली, जो टोटल 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अब आता है मीरा, तीसरा। कौन थी इसमें? मीराबाई, भक्तिमय राजकुमारी। कहते हैं कि मीराबाई को भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री माना जाता रहा है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर ही संकलित की गई,
जो कई शताब्दी तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से साफ इनकार कर दिया और अपने पति की आज्ञा की भी अवहेलना की। वह विष्णु के अवतार कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति मानती थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष यानी जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह राजभवन से बाहर निकल आई और एक घुमक्कड़ गायिका बन गई और अपना जीवन आगे बढ़ाने लगी। उन्होंने अनेक गीतों की रचना की जो लोगों के अंतर्मन की भाव प्रणता को व्यक्त करती थी। कुछ परंपराओं के मुताबिक मीरा के गुरु रैदास थे। इससे पता चलता है कि वो एक चर्मकार थे। तो निश्चित तौर पर वो जाति प्रथा को नहीं मानती थी, क्योंकि निश्चित तौर पे मीरा एक उच्च जाति की थी और गुरु उनके नीच जाति के थे, तो जाति प्रथा को विश्वास नहीं करती थी। कुछ परंपराओं के मुताबिक मीरा के गुरु रैदास थे। पेशे से वह एक चर्मकार थे। इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र को धारण कर लिया था। मीरा के इर्द गिर्द अनुयायियों का जमावड़ा नहीं था। वो अपना अनुयायी तैयार नहीं करती थी। लगता था उन्होंने किसी निजी मंडली की स्थापना भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह शताब्दियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके द्वारा रचित पदों को आज भी स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, विशेष रूप से गुजरात राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति कहा माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। अब देखिए, तीनों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तीनों व्यक्तियों के बारे में जो भी हमने ज्ञान लिया। अब आता है कि यहाँ के भक्ति सूफी परंपरा के इतिहास की जानकारी। तो हमको आपको सबको पता है कि किसी भी विषय वस्तु की जानकारी के लिए दो स्रोत पर हमें निर्भर होना पड़ता है, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। कहीं कहीं एक मौखिक भी हो जाता है, लेकिन दो चीजें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर हम इस धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। चूंकि इस चैप्टर में धर्म की ही तो बात की गई है, इसी धार्मिक परंपरा का हम बात करने जा रहे हैं। कह रहा कि धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। इनमें मूर्ति स्थापत्य, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां, देवी स्वरूप को समझने की उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई रचनाएं, यानी ये हो गया क्या, साहित्य। ये मूर्ति कला हो गया स्थापत्य, कहानियां भी साहित्य हो गई, आदि सम्मिलित है। दो ही हुआ ना, ये तो हो गया पुरातात्विक और ये हो गया साहित्य। मूर्ति कला यानी पुरातात्विक मूर्ति कला और स्थापत्य कला का इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब उनको अच्छी तरह से समझा जा सके। यानी कहते हैं कि किसी चीज के इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक चीजों का हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं या बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि उसका उपयोग हम समझें कि अगर ये मूर्ति है तो ये मूर्ति से क्या दर्शाता है, या ये चित्र है तो ये चित्र क्या बता रहा है, या मंदिर है तो ये मंदिर का स्थापत्य क्या बता रहा है। तभी तो हम इतिहास लिख पाएंगे जब उसको अच्छी तरह समझा जा सके। यानी इन आकृतियों एवं इमारतों को बनाने तथा इनके इस्तेमाल करने वालों के विचार, आस्थाओं और आधारों को समझा जा सके। धार्मिक विश्वासों से जुड़ी साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों को देखें तो हम पाएंगे कि उनमें बहुत अधिक विविधता है और ये कई भाषाओं और शैलियों में रचे गए हैं। कुछ स्रोतों को सरल और स्पष्ट भाषा में रचा गया है, जैसे कि बसावन जो लिंगायत को मानता था के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में रचे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। हर किस्म के मूल का पाठ को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का कौशल चाहिए, कई भाषाओं का ज्ञान। लेकिन इसके अतिरिक्त इतिहासकारों को प्रत्येक विधि
कि शैली तथा शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी फल फूल रही है। इतिहासकारों के लिए परिपाटियों को यह निरंतरता बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। समसामयिक आधार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में प्राप्त होता है, और साथ ही उस परंपराओं में आए बदलावों की भी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि समय के साथ शायद इन परिपाटियों में परिवर्तन आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि इस तथ्य की और जागरूकता हो कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह ही परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि अन्य चीजें में ही परिवर्तन होता है, धर्म में भी परिवर्तन होता है, इसलिए धार्मिक परंपरा में भी अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे भक्ति परंपरा में भक्ति और सूफी को हमने कंप्लीट किया। पूरे टोटल 5 वीडियो में कंप्लीट किया। अगर आप ये 5 वीडियो बड़ी गौर से आसानी से देखते हैं बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा कि मैंने आपको कौन सा ज्ञान दिया है, कितना बढ़िया और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों अब आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।